हेलो स्किल पर्सन फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज हर्षित और आज हम फिर से एक अपने स्टूडेंट के साथ आपके सामने आ चुके हैं जो अभी हाल ही में प्लेस हुआ है। ठीक है, तो हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट रहा है। एंड हम ये वीडियो वैसे क्यों बनाते हैं आपको पता ही है, राइट, कि हम इससे जो भी हमारे दर्शक आप लोग हो या फिर जो भी आईटी में एंटर करना चाहते हैं या जो हमारे अपकमिंग बैचेस के स्टूडेंट्स होने वाले हैं और जो हमारे करंट बैचेस चल रहे हैं, तो उन सबको मोटिवेशन मिलता है, सजेशन मिलता है ना, काफी लाइक डायरेक्शन मिलती है, राइट, कि हाँ हमें कौन सा पाथ कैसे फॉलो करना चाहिए, राइट। तो आलोक सिन्हा जो कि हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट रहे हैं, तो उनका अभी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, और वो काफ़ी डेडिकेटेड स्टूडेंट रहे हैं थ्रू आउट। उन्होंने मॉक इंटरव्यूज में भी अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने इंटरव्यूज भी अच्छे से दिए हैं और उनका प्लेसमेंट अच्छी जगह पे हुआ है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं आलोक को यहाँ बुलाना चाहूँगा। आलोक, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड माइक। Hi sir, हेलो आलोक, हाउ आर यू। sir I am fine. आप कैसे हो? ऑलराइट, मैं बढ़िया यार, एकदम बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर अचीवमेंट। ठीक है, वी लाइक होल स्किल पेपर टीम इज वेरी आर वेरी प्राउड ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, काफी अच्छा लगा हमें जान के कि आपका Thank you प्लेसमेंट हो sir. गया है ना, काफी हाँ अच्छी जगह भी प्लेसमेंट हुआ है और आपने वैसे मेहनत भी बहुत अच्छी की थी, है ना। तो या सर आपके गाइड के रास्ते पे चले थे बस. या थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो आलोक थोड़ा सा जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको अपने बारे में बताओ कि है ना, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बेसिक आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी। ठीक है, ये सब बताइए पहले। तो सर मैं बेसिकली झारखंड से हूँ और हम्म। मैंने बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस से भोपाल से. और उसके बाद मैंने 2025 में पास आउट हुआ था. तो मैंने जॉब के लिए सर्च की थी तो मैं नहीं मिल पाया. फिर मुझे मेरे भैया ने स्किल पर को बताया था, उनके थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था आपकी तरफ. तो उसके ओ, बाद यहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद 3-4 महीने बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ था. ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। ग्रेजुएशन किससे किया था आपने। सर मैंने कंप्यूटर साइंस से किया था. अच्छा, बीटेक बीटेक ही किया था आपने। यस सर. ओके, किस साल के ग्रेजुएट रहे हो आप। 2020 सर 2025 पिछले ईयर. 25। अच्छा अच्छा, ओके, यस लाइक सर. लास्ट ईयर। ओके ओके, बेसिकली फ्रेशर ही थे आप, है ना। तो ठीक है, यस सर. मतलब ये सब क्वेश्चन तो अब बनते ही नहीं है कि आप आईटी में इंटरेस्टेड क्यों थे, है ना, ये सब। तो चलो, अच्छी बात है। तो आपकी कहाँ पे प्लेसमेंट हुई आलोक। तो मेरी सर टीम कंप्यूटर्स में हुई थी. हम्म, और क्लाइंट कंपनी कौन सी है आपकी। क्लाइंट कंपनी एलन है सर. एलन करियर इंस्टीट्यूट. ओके ओके, गुड गुड, वेल डन। और किस डेजिग्नेशन में आपका प्लेसमेंट हुआ है। सर मैं ऐसे डेस्कटॉप इंजीनियर असाइन हुआ था उन्हें. ओके, डेस्कटॉप इंजीनियर है, बढ़िया है। ऑलराइट, तो यस सर. आपका वैसे कितना पैकेज ऑफर किया इन्होंने। इन्होंने सर मेरे को 2.5 LPA का पैकेज ऑफर किया था. ओके ओके, ठीक है, फ्रेशर है, बढ़िया है, अच्छी बात है, स्टार्ट करने के लिए अच्छा है, राइट। और तो थोड़ा सा यस सर. कंपनी सिलेक्शन के बारे में बताना कि किस क्या क्या इंटरव्यूज हुए, कितने इंटरव्यूज हुए थे, क्या कॉल आया था, है ना, ये सब थोड़ा सा बताना। सर तो जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था तो मेरा शायद फर्स्ट या सेकंड कॉल ही इसी का था. तो हम्म। उस टाइम तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था. लेकिन जब उन्होंने एचआर ने मेरे को कॉल किया था टेलीफोनिक राउंड में, तो उसमें तो मेरे को ज़्यादातर आईटीआर के बारे में ही पूछा था और नेटवर्किंग के बारे में पूछा था. तो मैंने उनको उस टाइम तो आंसर दे दिया था. उन्होंने जो मुझे पूछा उसके बाद उन्होंने मेरे को अपनी कंपनी के बारे में बताया कि मुझे क्या ऑफर मिलेगा और मेरा वगैरह वगैरह. फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कराया था उसके 2 दिन बाद. फेस टू फेस मतलब कि वर्चुअली करवाया था उन्होंने. हम्म। तो और वर्चुअल में उन्होंने मेरे से सर्वर के रिलेटेड, एक्टिव डायरेक्टरी के रिलेटेड और हार्डवेयर के रिलेटेड और आईटीएल टूल्स के बारे में ही पूछा था. इन्हीं चारों टॉपिक्स में मैं जो आपने जी 6 मॉड्यूल में से 4 मॉड्यूल थे और वो सब हो गया था. तो इसी रिलेटेड ओके, पूछा था मुझसे. अच्छा अच्छा, तो कितने राउंड्स कितने हुए थे इसके, 3 राउंड, लाइक एक वर्चुअल राउंड हुआ था। ये नहीं सर, पहला तो मेरा टेलीफोनिक राउंड हुआ था. उसमें जी। उन्होंने जो पूछा था पूछा. उसके बाद मेरा डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर था जो वहाँ का, उससे हम्म। वर्चुअल इंटरव्यू हुआ था, वही हुआ था. उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरे को एचआर वो उन्हीं को ऑफिस बुलाया था. ओके ओके, तो 2 राउंड मान लो, है ना। यस सर. ऑलराइट, तो आपको आई थिंक ये सेकंड कॉल ही था आपका, है ना, जैसे कि आपने बताया, राइट। नहीं, मेरा कॉल तो आया था लेकिन वो डेस्कटॉप सपोर्ट के आईटी के रिलेटेड नहीं था सर. वो कस्टमर सपोर्ट के रिलेटेड. तो मैंने उन लोगों को फिर मना कर दिया था. ओके, आईटी के रिलेटेड ये दूसरा कॉल था. अच्छा अच्छा, ओके, तो आपने इंटरव्यूज टोटल कितने दिए हैं इसके तर्कों की साइड साइड से, मतलब यही इंटरव्यू थे सर कि और भी मैंने थे। 2 ही इंटरव्यू दिए थे. नहीं यही 2 दिए थे सर. इन दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था. उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं आगे नहीं किया कि अभी मिल ही गई है तो पहले स्टार्टिंग के 6 महीने यहाँ पे देख लेता हूँ. नहीं, अच्छी बात है। 2 कंपनी आपने बोला, मतलब दो एज इन इस इन 2 राउंड्स की बात कर रहे हो कि 2 अलग अलग कंपनीज की बात कर रहे हो।
2 अलग-अलग कंपनी सर, इससे पहले एक और हुआ था, लेकिन उसमें हाँ। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था, तो मैं थोड़ा-सा घबरा गया था, तो आंसर उनको अच्छे से क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, इससे अच्छा पहले जो अच्छा हुआ था। तब अच्छा तो अच्छा कुछ अच्छा। ज़्यादा ही एकदम नया-नया होता है ना सर, पहले ही इंटरव्यू कॉल आ जाए और फेस टू फेस उन्होंने उसी टाइम करवा लिया था। कॉल आया, एचआर वो टेलीफोनिक राउंड हुआ, मैंने उसी टाइम दिया और उन्होंने उसी टाइम बोल दिया 1 घंटे बाद आपका वर्चुअल होगा। तो मैं एकदम हम्म। नया वो हो गया था सर, नर्वस वगैरह, तो मैं उसमें अच्छे होता से है। परफ़ॉर्म नहीं कर पाया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं अच्छी बात है, दूसरी कंपनी निकाल लिया यार। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, राइट। तो हुँ। स्किल परकों को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, लाइक पूरा ओवरऑल? सर स्किल वर्कों के रिलेटेड तो मेरा सर काफ़ी अच्छा गया। जितना भी आपने बताया था मेरे को उतना ही आया था। मान लीजिए मेरे को टेलीफोनिक राउंड में जितने 15 क्वेश्चन पूछे थे, वो पूरा जो आपने पढ़ाया था हार्डवेयर के रिलेटेड और नेटवर्क के रिलेटेड और अनुष्का मैम ने जो पढ़ाया था, वो सब पूछा था। और फेस टू फेस में नेटवर्किंग के रिलेटेड पूछा था, वो शुभम सर ने सब पढ़ा के रखा था। तो मेरा सारे आंसर जो-जो आपने बताए थे और जिस तरीके से मॉक इंटरव्यू में मैंने आंसर दिए थे, उसी हम्म तरीके से आंसर दिया और मेरा काफ़ी अच्छा गया। और हम्म मेरा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था, तो मेरे को वही अच्छा लगा कि जो-जो उन्होंने आपने मुझे पढ़ाया, मॉक इंटरव्यू में जो-जो पूछा, उससे कम ही क्वेश्चन उन लोगों ने पूछे। मेरे से फेस टू फेस में जो हुआ था वर्चुअल, उसमें 8 ही क्वेश्चन पूछे थे। तो ओके। मेरे को वही लगा और वो सारे मेरे से पहले ही आंसर दे चुके थे उन सब के में, मॉक हम्म। इंटरव्यू में। तो वो सब तो मैंने उनको अच्छे से आंसर दे दिए थे। नाइस। तो मॉक इंटरव्यूज का कैसा रोल रहा फिर ओवरऑल? तो मॉक इंटरव्यू का ही हुआ, नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट बैठता किसी क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए, मैं वहाँ पे बहुत नर्वस रहता, लेकिन मॉक इंटरव्यू में वही आंसर मैंने रिपीट किए थे। अब वही जब वापस जाके मैंने इंटरव्यू में रियल फेस में किया, तो मेरे को वो आंसर थोड़े याद थे और मैं नर्वस नहीं हुआ था उस टाइम पे। बाकी एचआर में जो टॉकिंग हुई थी उसमें नर्वस हुआ था, लेकिन आंसर देते हुए एक में भी नर्वस नहीं था मैं। बढ़िया है सारे क्योंकि। आंसर तो मेरे सही थे, बस हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो बस बाकी जो उन्होंने पूछा था वगैरह वगैरह क्या किया था वगैरह, उस सब में मैंने जो मेरे से वेरीफाई कर रहे थे क्या पढ़े लिखे हो, क्या आपको ज्वाइन क्यों करा, ये सब पूछा था, उसमें मैं थोड़ा सा नर्वस था। बाकी जो आंसर दिया था वो सब मैंने अच्छे से आंसर दिया था, सारे आंसर एग्जैक्ट थे जैसे मैंने मॉक में दिए थे, तो उसमें नहीं था कुछ गलत। राइट, हाँ, लेकिन मेरे को क्योंकि प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी आपकी तो इसलिए फिर, है ना, वो सारे आपको आते ही थे पहले से। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। हाँ सर, उस फिर उसी दिन आपने कॉल किया था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन और अच्छे से कैसे करें, तो मैंने आपको बताया सर एक हुआ था, मैं नर्वस फील कर रहा था उस इंटरव्यू में, तो आपने बोला था कि कोई बात नहीं आगे और होगा। तो उसी के अगले दिन मेरे को कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए थे। हम्म। हाँ, और क्या। मुझे उसमें मल्टीपल फील नहीं हुआ था, अपॉर्चुनिटीज। मेरे को वही फील हो रहा था कि मैं नर्वस करेक्ट है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आनी थी आपके पास, राइट। तो सही है यार, वो प्रैक्टिस बढ़ती ही है टाइम के साथ साथ, है ना। हाँ, और कुछ बोला था यस आपको? सर। सर नहीं, बस मैं आपको वही बता रहा था कि मैं वो नर्वस फील हो रहा था, मुझे तो नहीं लगा था कि मेरा अच्छा गया, क्योंकि मैंने आंसर अच्छे से दिया था। बाकी कम्युनिकेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं थी ना इंग्लिश में, तो मेरे को हम्म वही डर था हम्म कि उसके कारण मेरे को निकाल ना दे, कि हम्म मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, क्योंकि कम्युनिकेशन एचआर राउंड में मेरी अच्छे से नहीं हुई थी। जो उसके अलावा जो क्वेश्चन हुए थे मैंने आंसर तो दिए थे, लेकिन मैं अटक रहा था इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्लेन करने में, तो जी। वही दिक्कत हुई थी। तो मैंने आपको बोला था, तो आपने मेरे को बोला था कि नहीं अभी आगे और चांसेस मिलेंगे। तो मैं बोला हाँ कोई बात नहीं, इतना तो मेरे को अब फिर कॉन्फिडेंस पूरा आ गया था उस इंटरव्यू के बाद कि अब तो सारे मैं फेस कर लूंगा, लेकिन उसी में सिलेक्ट हो गया था मैं। हाँ, बढ़िया है। तो कम्युनिकेशन का क्या रोल रहा वैसे, जो हमने कम्युनिकेशन में आपके करिकुलम क्लासेस लिया था ना, सेशन लिया था, तो कुछ आपके काम आया जी था? सर। और कैसा रहा? हाँ सर, वही वही काम आया था। मैं उससे पहले अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन वो सब तो याद कर लिया, अब मैं वो बता दूंगा। उसके अलावा जो मैं आंसर करता था, उसके नए क्वेश्चन आ गए, वाई शुड बी हायर वगैरह, तो अब उन सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, अब मैं अटकता था बोलने में। तो हम्म। बस आपका वो सेशन हुआ था जिसमें आपने हम टीम ग्रुप डिस्कशन करवाया था हमारा, तो उसमें मेरे को थोड़ा राइट। कॉन्फिडेंस आया कि इस तरीके से मैं उनके सामने भी बोल सकता हूँ कुछ ना कुछ। हम्म। तो मेरे को वही कॉन्फिडेंस था, तो उसके उसके अगले दिन ही मेरा हुआ था ग्रुप डिस्कशन के अगले दिन इंटरव्यू। राइट। नहीं, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। प्रिपरेशन अच्छी की थी आपने, है ना। और कौन सा मॉड्यूल ऐसे डिफिकल्ट लगा अगर मैं पूछूं आपसे? ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्किंग या सर्वर या हार्डवेयर? मेरे को वैसे मुश्किल तो मेरे को कुछ भी नहीं लगा था, तो मेरे को सब इजी लगे थे, लेकिन सर्वर के रिलेटेड मेरे को कुछ बहुत से थे जो नहीं कर पाया मैं उसकी वीडियो, लेकिन रिपीट रिपीट देख के मेरे को वो सर्वर अच्छे से आ गया था तब तक, क्योंकि हम्म सर्वर तो स्टार्टिंग में कंप्लीट हो गया था, बाकी के मॉड्यूल्स चल रहे थे, तो मैं सर्वर के वीडियो रिपीट देखता गया, तो उससे मैं सीख गया था सर्वर का। हम्म। उसी का थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन उसी के मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था कि उसी में मेरे को दिक्कत लग रही है, तो मैं अब उसी की वीडियो रिपीट देखूँ, तो बाकी मेरा हो गया था सर्वर एंड तक क्लियर हो। बढ़िया है, अच्छा है। हाँ, सर्वर थोड़ा सा, है ना, कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट काफी लोगों को वैसे लगता था। बट हाँ, अच्छी बात है, प्रिपरेशन हो सकती है किसी भी चीज़ की, है ना। ऑल राइट। तो आपका फीस स्ट्रक्चर को लेके क्या ओपिनियन है? स्किल पर को जो फीस स्ट्रक्चर था वो कैसा था?
सर काफ़ी अच्छा था। मैंने तो पे आफ्टर प्लेसमेंट का ही किया था, तो उससे मेरा हो गया था अपफ्रंट प्लान से। तो मेरा तो काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा जब जॉब ऑफर आ गया उसके बाद ही मेरे को करना पड़ा था। तो मेरे को तो राइट। काफ़ी अच्छा लगा था। और ओके ओके। ऑलराइट, तो आपको क्या लगता है हमारा जैसे कोर्स जो हमारा था वो कितना परसेंट थियोरेटिकल था, कितना परसेंट प्रैक्टिकल था, ठीक है? इसको परसेंटेज में अगर तोड़ के आप बताना चाहो तो कैसा क्या बताओगे? और कितना इनफ था, लाइक और ज्यादा कुछ होना चाहिए था क्या दोनों में, ऐसा कुछ था? नहीं सर, मेरे इंटरव्यू में जितना पूछा जो आपने पढ़ाया था उसी रिलेटेड पूरा 100% वही था। और प्रैक्टिकल और थ्योरी की बात हो तो मेरे ख्याल से 40% प्रैक्टिकल था और बाकी 60% थ्योरी था। क्योंकि हम्म। प्रैक्टिकल वाला आप सर्वर में ज़्यादातर वही था प्रैक्टिकल। और उसके बाद हार्डवेयर में तो थ्योरी रहेगी। और नेटवर्किंग में भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल था, उसमें थ्योरी ज़्यादा थी प्रैक्टिकल कम था। और सर्वर में प्रैक्टिकल ज़्यादा था थ्योरी कम थी। उसी रिलेटेड क्वेश्चन थे और ऑपरेटिंग सिस्टम में तो दोनों बराबर ही थे। राइट। तो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा पूछा तो नहीं, करने करने के लिए प्रैक्टिकल नहीं दिया होगा, राइट? इंटरव्यू में प्रैक्टिकली कुछ करवा नहीं रहे होंगे आई गेस, है ना? हाँ, बस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिए थे उन्होंने कि अगर हमें ऐसा हो जाए तो क्या होगा, जैसे कि हम्म। प्रिंटर स्टक हो गया, आपको रिकॉन्फ़िगर करना है, कैसे कीजिएगा। तो ये सब तो वो थ्योरी वाले ही थे, प्रैक्टिकल वाले तो सॉरी। तो प्रैक्टिकल हम्म। में जैसे-जैसे स्टेप फॉलो करते थे हमने वो एक्सप्लेन की थी। तो ओके। और ग्रुप पॉलिसी के बारे में भी पूछा था, वो भी प्रैक्टिकली क्वेश्चन था। तो वो भी हम्म। मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे-कैसे स्टेप उसको टाइप करना है। ओके तो उसका ओके। तो वो प्रैक्टिकल वाले ही आंसर थे, लेकिन थ्योरी में पूछा था उन्होंने। हुँ। हम्म। राइट। बढ़िया है। तो आपको अगर मैं पूछूं कि लाइक अगर आप जैसे आपको जो भी लोग देख रहे हैं, है ना, और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या कोई भी अगर आईटी में एंटर करना चाहता है तो आप उन्हें स्किल परखो का रिकमेंडेशन दोगे ज्वाइन करने के लिए हमें? सर मैंने तो अभी अपने दोस्तों को काफ़ी रिकमेंड कर चुका हूँ। और उन्होंने जी। बोला कि ठीक है, अगर नेक्स्ट कोर्स आएगा तो मुझे तब बता देना। तो मैंने बोला ओके, जब अगला कोर्स आएगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। आप उसमें नोटिफिकेशन आते हैं ना ऐप में कि हम्म। आपका न्यू कोर्स आ रहा है, तो मैंने उसी के लिए बोला था। तो अभी लेटेस्ट तो शायद निकल चुका है। कि आपका हाँ। अगला वैसे कब आ रहा है सर? मेरे दोस्त ने पूछा आएगा तो मुझे बता देना उस टाइम। बैच तो चल ही रहे हैं, बैच तो लाइक हर महीने ही नया बैच आ रहा है, जब भी उससे आने आ सकता है। ओके सर, ठीक तो है। मैं आप ही को कॉन्टैक्ट करूँगा उस टाइम। हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच आलोक। और एक फाइनल आपको अगर एक सजेशन देना हो जो अभी करंट जो बैचेस चल रहे हैं उनके स्टूडेंट्स को, या जो अपकमिंग बैचेस में आने वाले हैं, तो उनको अगर एक सजेशन देना हो तो आप क्या सजेशन दोगे उन्हें? सर मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि जो चीज़ें आ रहे हैं वो मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था ना, तो मैंने स्टार्टिंग के 1 महीने ज़्यादा कोर्स में ध्यान नहीं दिया था। 1 महीने हम्म। बाद से ही मैंने उसका पढ़ने लिखना चालू किया था, तो मेरे को एंड तक तो मैं सीख गया था, लेकिन वो स्टार्टिंग से चालू हो जाए, तो उनका इंटरव्यू मेरे से भी अच्छा जाए और क्या पता मुझसे भी अच्छा पैकेज उन्हें मिले। बिल्कुल। क्योंकि जो आप पढ़ाएँगे वो उन्हीं में से आएँगे। राइट। तो वो अभी से तैयार हो जाए तो वही, क्योंकि सब लोग सोचते हैं जब मॉक इंटरव्यू चालू होगा तभी पढ़ना चालू करेंगे, बहुत से लोग ये सोचते हैं। होता है होता है। फिर इन मॉक के बाद तुरंत इंटरव्यू हो जाता है। हाँ यही होता है। यही एक एक चीज है कि हाँ थोड़ा सा तैयारी वही होती है ना कि एकदम जल्दी जल्दी में लोग करते हैं, एग्जाम की आदत रहती है, राइट? तो ये चीज है। बट एनीवेज, काफी अच्छा सजेशन दिया आपने आलोक कि हाँ स्टार्टिंग से पढ़ते रहेंगे तो ऑफ कोर्स वो फायदा करेगा। एंड इसी के साथ हुँ। दैट दैट इज इट, ठीक है? यही था हमारा इंटरव्यू आज का। तो थैंक यू सो मच आलोक फॉर ज्वाइनिंग, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।